अजूनी सैभं गुर प्रसाद बेशुमार अथाह अगणित अतुल्य ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। गुरु सवारे खालसा जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालिक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदियां श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु की बाणी तुर की बाणी इलाही बाणी वाह वाह बाणी निरंकार है तिस जेवड अवर ना कोय। इस बाणी दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये पावन शब्द जो आप जी ने गुरु के वजीर भाई मान सिंह जी होरा पासों सरवण किया है। श्री राग अंदर तीजे पातशाह गुरु अमरदास महाराज जी दे पवित्र मुख तो उच्चारण होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे 33 अंग ते सुशोभित है। बाणी गुरु है भाव सारी ही बाणी नूं गुरु दी पद्धति प्राप्त है। गुरु बाणी है साडा गुरु केवल ते केवल गुरबाणी है। दुनिया विच लखां करोड़ां गुरु होणगे साडा गुरु केवल गुरु ग्रंथ साहब है। बजाए असी इस गल दे कि लोकां दे जिहड़े गुरु ने असी उन्हां दी इशाई बुराई दे विच अपना समा गवा के बह जाइए
हाँ, जे तुहाडे कोल वक्त होवे कंपैरेटिव स्टडी दा, जिहड़ी दूजे धर्मां दे प्रति जानकारी रखण दा तां जरूर करो। की कदे कोई ऐसा बच्चा तुसी जिंदगी विच वेखिया है जिन्हों अपना सबजैक्ट ते ना आउंदा होवे ते होर सबजैक्ट वो कवे जी मैं उन्हां दे बारे भी पढ़ना है, मैं उन्हां दे बारे कोचिंग लैनी है, मैं उन्हां दे बारे स्टडी करनी है। जदों असी शुरुआत करते हैं तो सानू मूल रूप दे विच कुछ पढ़ाइयां कराइयां जांदियां ने। उहदे विच पहला मां बोली हुंदी है ते मैथ हुंदा है, पहाड़े हुंदे ने। हौली हौली एक दो नैशनल भाषा होर उहदे विच शामिल हो जांदियां ने। उस मुल्क दियां जिहड़ियां बोलियां हुंदियां ने। फिर कुछ संसारिक भूगोलक ज्ञान हुंदा उहदे विच, कुछ साइंस दियां गल्लां समझा दित्तियां जांदियां ने। ये स्कूली विद्या है। पर इस तो अगे जदों तुसीं तुरना है फिर तुहाडे ते इस गल नूं लागू कीता जांदा है कि हुण तूं सबजैक्ट जिहड़े ने वो सिलैक्ट करने ने। किहड़ी पढ़ाई करनी है, सारी पढ़ाई तेरे लिए नहीं है। इस तो अगे तू की पढ़ना है ये तू खुद फैसला करना है। पर जिहड़ी मैनूं गल समझ आई है कि घट पढ़े बंदे कोल बहुत ज्ञान हुंदा है। उन्होंने तो भी पता होंगे भी पिंड दे किहड़े मुंडे ने किहड़ा नशा करना शुरू किया है। बड़ी नॉलेज हुंदी जे अनपढ़ बंदियां कोले। पर जिवें जिवें बंदे शिखर ते पहुँचते ने, मैं आप जी नूं पहलां भी दस्सिया सी कि मेरे पैरां दे विच अड्डियां दे विच दर्द सी। तो अमेरिका दे विच मेरा प्राइमरी डॉक्टर है, उन्हें कहा, मैं उन्होंने दस्सिया, वो कहंदा जी तुसी पैरों वाले डॉक्टर नूं विखा लो। उहदे कोल जाके मैनूं पता लगा भी दोवां पैरां दे दो डॉक्टर हुंदे ने। सज्जे पैर दा डॉक्टर होर है, खब्बे दा होर है। जदों मैं अपनी सिंगणी दे अखां दा ऑपरेशन करवाया फिर पता लगा भी अखां दे भी दो डॉक्टर हुंदे ने। सज्जी अख दा होर है, खब्बी अख दा होर है। हुण तुसीं कहोगे जी नहीं असीं तो इक्को डॉक्टर तो ही ऑपरेशन कराया है। ये छोटी पढ़ाई है, ये अजे भी पढ़ाई छोटी है। जदों इस तो होर उपर जाएगी, इसे तरह हड्डियां दा डॉक्टर है। हड्डियां दे डॉक्टर तो जिहड़ी मर्जी हड्डी दा इलाज करा लो। पर जदों शिखर ते जाओगे तो मैं एक ऐसे कुर्बानी वाले सिंह का इलाज करवाया। उहदे चूकने विच प्रॉब्लम सी। तुसीं यकीन करोगे, मैं मेदांता दे मालक नूं कहा, वो कहंदा ये इस बीमारी का इलाज मेरे कोल वधिया डॉक्टर नहीं है। उहदा वधिया डॉक्टर जिहड़ा है वो अस्काट विच है। कहते मैं कहना, मैं उन्होंने 8 लाख रुपया दिता, वह 15 लगा 10 लगा। वो कहते इहदा इलाज मैं करा के देना। मैनूं उदों समझ आई कि हड्डियां का भी एक डॉक्टर नहीं है। हड्डियां का गोडियां का डॉक्टर कोई होर है, लत्तां बाहां का कोई होर है, नक की हड्डी वधी होवे उहदा डॉक्टर कोई होर है।
मेरे इन्नियां बेनतियां नटशल करन दा अर्थ यह है कि असी बच किवें सकदे हां। एडी कीमती जिंदगी असी उन्हां लोकां दे अगे सुट दिंदे आ जिन्हां लोकां नूं नॉलेज ही कोई नहीं। ये तो ही गल हो गई भी अनपढ़ बंदे नूं बड़ा ज्ञान हुंदा है, किहदी कुड़ी कित्थे विआही है, किहदी कुड़ी पेके बैठी है, किन्हां दी नूंह चली गई है। अनपढ़ बंदे नूं इन्ना ज्ञान है, पुछो ही ना तुसी। कुल दुनिया दियां मतलब जानकारियां मेरे ख्याल इन्हां ते गूगल कोल ज्ञान नहीं होना जिन्ना पिंड दे बुढ़े कोल हुंदा है। पर जिवें जिवें पढ़े लिखे हो जाओगे, और मैं आप जी ने भी बेनती करा, जिहड़ा हार्ट दा स्पैशलिस्ट है उन्होंने अखां बारे कुछ नहीं जे पता, पर अनपढ़ बंदे नूं ये भी पता भी अखां च छोटी मक्खी का शहद पा लीदा। जिवें मैं अनपढ़ हाँ, हर बीमारी का इलाज मैं दसदा। कन दुखते ने तो मैं कहांगा लसण की एक तुरी लो तो सरों के तेल च तड़क के वो तेल कन्ना च पा लो, कन ठीक हो जाएंगे। मेरे को हर बीमारी का इलाज है। पर ये टोटके ने, मैनू खिमा कर देना, ये इलाज नहीं है, ये लगी फबी है। लागी ठीक है, फब गई ठीक है, नहीं फबी तो ना सही। लोग साड़ी जिंदगी नाल खेडदे ने, असी अपनी जिंदगी उन्हां दे अगे सुट दिती है। मैं कल परसों भी बेनती की सी, आपां बचन का यतन करिए। असी दो तरह के लोगों के वस विच पै चुके हैं। एक वो लोग ने जिहड़े सानू दुनियावी तौर पर लुट लैंदे ने, एक वो लोग ने जिहड़े सानू धार्मिक तौर पर भी लुट लैंदे ने। नहीं तो इन्ना धर्म कर्म और आ हालत तुसी अज वेखो ना कि किन्ने धर्म गुरु जेल च बैठे ने। मैं तो लगता भी हिंदुस्तान दियां जेलां भी धन ने, जिहड़े धर्म गुरुआं नूं भी रख के बैठियां ने। एक ने तो कह ही दिता सी, कहता इधर से घुमाओ हेलीकॉप्टर, कहता क्या पता इधर भी आना पड़ जाए। रब ने क्या नहीं तो हुण इत्थे ही रह, लग जाएगा पता भी किन्ने क दा तू उधार कर दे। देखो छोटी जी जिंदगी है, इनू बर्बाद ना करिए। एडा वड्डा खजाना सच्चे पातशाह ने साड़ी झोली विच पाया। अज दा शब्द उहदे 4 बंद ने, गुरु अमरदास जी की बाणी है। और 4 बंदां दा तात्पर्य है, सुण मन मेरे ऐ मेरे मना सुण, भज सतगुर शरणा। भज दा अर्थ होंदा दौड़। दौड़न लई कदों कहीदा है? जब अगों कोई चीज़ लंघ रही होवे, जां मगर किसी चीज़ ने तुहाडी पैड़ नप्पी होवे। भज दा अर्थ होंदा भी भज लै, कोई मगरों आएगा तो फड़ लेगा, जा भज लै, अगली चीज़ अगे चली जाएगी, तू रह जाएगा। सतगुरु ने नहीं कहा तुर के जा, आख्या दौड़ के जा। दौड़ के जा, भज के जा, किथे? गुरु की शरण विच। हुण असी गुरु की शरण का अर्थ की कीता? गुरुद्वारा। देखो गुरुद्वारा जिहड़ा है ये स्कूल है, सिक्खी का स्कूल है। इत्थे पढ़ाया जाता है, इत्थे समझाया जाता है, और इत्थे वर्कशॉप भी है। मैं तो हमेशा कहना भी जिहड़ी गल स्कूलों के बाहर लिखी हुई है कि सीखण लई आओ, सेवा लई जाओ, ये गुरुद्वारे के बाहर भी लिख देना चाहिए। पर दुख की गल की है कि घरों 10 किलो चौल असी रिन्हदे आ ते गुरुद्वारा बंगला साहब नूं तुर पैंदे आ। ये की है जी? कहते जी बंगला साहब चौल वंडण चले आ। पुछो भी बंगला साहब वाले बाबे दे भांडे मुँह वज गए ने कि इत्थे राती दाल नहीं बनी, इत्थे राती प्रशादा नहीं पकिया, कि बंगला साहब च रात की दुनिया भुखी बैठी है? नहीं जी।
फिर भाई तू की करन लगा? नहीं जी सेवा है। सेवा गुरुद्वारे सिखण आउणा है, करन नहीं आउणा। विच दुनिया सेव कमाई है। और तुहाडे 10 किलो चौलों दे करके बंगला साहब दे आले दुआले मंगते भरे पे ने। यही मंगते तुहाडे कारां दे शीशे तोड़ते ने, यही मंगते तुहाडियां चोरियां करते ने, यही मंगते गुरुद्वारे दे सेवादारां नूं छुरा मारते ने, यही मंगते ठेके तो शराब पींदे ने ते बाहर पकौड़ियां नाल आराम नाल बैठ के खांदे ने। मैं दस्या सी ना आप जी नूं कि बंगला साहब दे मगर रहन बसेरा है। मैं कमेटी नूं बेनती की भी ये तां इवें है कि सच्चे पातशाह दे दरबार दे बाहर गरीब लोग बैठे होण। वो मैनूं कहंदे भी तुसीं की करना, कहना की चाहुंदे हो? मैं कहा जी आपां इन्हां नूं अडाप्ट कर लईए, लंगर प्रशादा दईए। कहते जी दिओ। असी प्रबंध कर लिया कि लंगर उत्थे जाके देना है, बकायदा पंगत विच बिठा के देना है, और एक शर्त, जो बंगला साहब च बनेगा उही उत्थे वरतेगा। महीना 2 महीने चले। मैं जोड़ा घर वाले प्रेमियों को भी कहा भी भाई इत्थे ही एक जोड़े नूं 3 वारी पालिश करते हो, एक हटदा दूजा फड़ लैंदा, दूजा हटदा तीजा फड़ लैंदा। ते तुसीं इदां करो, आ साडे नाल सेवा करो। वो भी लग पे। पर दुख उदन होया जिदन मैनूं ये पता लगा भी वो कहंदे वेखो भाई साहब आ साडे कौले विच दाल पा दिओ, सब्जी पा दिओ, खीर पा दिओ, प्रशादे दे दिओ। खावांगे तो मूड बना के खावांगे, मूड बना के भी पहला पौआ पीवांगे तो मगरों रोटी खावांगे। फिर बड़ा दुख होया भी ये तो गलत हो गया कि ये शराब पीण और असीं इन्हां नूं मुड़ के लंगर सर्व करिए। फिर बंद करना पिया, फिर उन्होंने बंद करना पिया। सच्चे पातशाह ने सानू समझाया है सेवा किवें करनी है, सेवा किहदी करनी है, सेवा कित्थे करनी है। तो मैं हमेशा बेनती करदा कि जदों 10 किलो चौल बना लो, उहदे नाल थोड़े जे राजमा भी बना लो। फिर अपनी गड्डी दे एक बैनर भी अगे ला लो, उहदे ते लिखो लंगर सेवा गुरुद्वारा बंगला साहब। फिर जाओ किसी सरकारी हॉस्पिटल के बाहर जिथे पेशेंट अंदर तड़फ रहा है तो वह परिवार रात का घाह ते बैठा मच्छर नाल तड़फ रहा है, तो उन्होंने दसो भी सानू गुरु बंगला साहब वाले ने भेजा है तुहाडे लई चौल ते राजमा दे के। वेखो सिक्खी कितनी प्रफुल्लित होंदी है, सिक्खी का कितना मान वधदा है। और मैं विश्वास नाल कहना कि जिदन उन्हों का पेशेंट ठीक होएगा वो सारा टब्बर गुरुद्वारे मत्था टेकन आएगा। तुसी दान कर करके मंगते इकट्ठे कर दिते गुरुद्वारियां दे बाहर, और लड़ते हैं असी। फिर असी लड़ते हैं कि सानू तुसी क्यों रोकते हो। वो रोकदा कोई नहीं है, तुहानू बेनती की जा रही है कि सेवा ठीक है थोड़ी, पर सेवा का थां ठीक नहीं है, सेवा का तरीका ठीक नहीं है। आप जी दे घर गड्डी है ना, गड्डी दे विच एक शब्द आउंदा उहनूं कहंदे ने ट्यूनिंग। अगर ट्यूनिंग अगे पिछे हो जाए तो भावें किन्ने करोड़ दी होवे स्टार्ट नहीं जे हुंदी। सेवा स्टार्ट ही नहीं हो रही साडी, क्योंकि साडी ट्यूनिंग ठीक नहीं है। खर्च हो रहा है, राम रौला बहुत है, खर्च हो रहा है, दुनिया भज्जी फिरदी है गड्डियां लैके सेवा दे नां ते। पहला गुरु कोल दौड़ के आओ, गुरु की शरण विच आओ। गुरु की शरण केवल गुरुद्वारा नहीं है, गुरु की शरण तुहाडे घर विच भी है, गुरु की शरण तुहाडी गड्डी विच भी है। जदों अपने घर बैठ के तुसी ये कहोगे कि तो प्रसाद सुखी सद ही, ते समझ लेना मेरे घर ते गुरु की कृपा है। मैं गुरु, मेरा घर गुरु की शरण विच है।
और कित्थों तक सच्चे पातशाह ने समझाया है। सच्चे पातशाह कहते ने सिंह शरण कत जाइए जो जुंबक ग्रस है। शेर की शरण विच जाण दा की फायदा है जे तुहानू गिदड़ा ने डराउणा है। मेरे जी काके नू नज़र लग गई है जी, साडे ते घर नू किसी ने नज़र लाती है जी, पता नहीं जी साडे घर नू किसी ने की कर दिता है जी। तो फिर भाई तुहानू गुरुद्वारे आउण दी की लोड़ है? फिर तुहानू गुरु धारण करन दी की लोड़ है? फिर गुरु वाला बनन दी भी की लोड़ है? फिर इस मर्यादा दे विच आउण दी भी की लोड़ है? पर याद रखना, जदों तुसी मर्यादा विच आ गए, शरण विच आ गए, तुहाडे घर नू कुछ नहीं हो सकता। तंत मंत ना जोही तित चाख ना लागै। कोई तंत्र कोई मंत्र तुहाडे ते असर नहीं करेगा। कोई नज़र तुहानू किसी दी भैड़ी नहीं लगेगी। पर एक कदों होएगा? राम नाम जो जन जपै अन दिन सद जागै। मैं आप जी नू निजी अपनी गल सुनावा। मेरे मासी जी ने मैनू पालिया, उन्हां दा एक्सीडेंट होया ते मैं उन्हां कोल अबोर रहन वास्ते गया। अबोर दे लागे मेरा पिंड है, अबोर मेरा शहर है। उत्थे इतिहासक गुरुद्वारा है नानकसर साहब। हुण मैं सवेरे उत्थे जाना, मैं प्रचारक सी, नवां नवां ही प्रचारक बनिया सी। ते उत्थे एक बेरी है, मौलियां ही मौलियां मौलियां ही मौलियां बधियां होईयां। ते मैं उत्थे जाके सवेरे झाड़ू मारना, वेला ही सीगा, परिवार च रहना, कोई कथा कीर्तन तो है नहीं सी कुछ। मैं एक दिन पूछा, भाई साहब ये मौलियां काहदियां ने? वो कहते जी इत्थे वो लोग बन के जाते ने जिन्हां दे रिश्ते नहीं हुंदे। तो मैं क्या फिर हुंदे किवें ने? कहते पहला लोग मौली बन के जाते ने, फिर रोज़ वेखण आउंदे ने, ते जिहदी मौली गायब हो जाए उहदा रिश्ता हो जाता है। मैं एक दिन की कीता, सारियां मौलियां खोल लिया, खोल के मैं घर लाया। तो मेरे मासी जी अगों मैनू कहते हटिया नहीं ना तू? मैनू पता सी ये जांदा नानकसर कुछ ना कुछ करूगा। मैं की कीता, चुल्हे च अग बाली, सारियां ही मौलियां साड़तियां। उस हफ्ते मेरी मंगनी हो गई। मैनू उन्हां दा ते पता नहीं की बनया जिहड़े बन के आए सी, पर मेरी खोलण वाले दा रिश्ता हो गया बड़ा वधिया। इन्हां गल्लां दा कोई आधार नहीं है। जिन्हां अंध विश्वासां विच आपां तुरे फिरदे आ, ये कुछ भी नहीं। ये तो एवें लोकां ने गल्लां बनातियां ते आपां उहदा हिस्सा बन गए। नहीं, गुरु दी शरण विच आओ। गुरु दी शरण विच आउण दा अर्थ केवल गुरुद्वारे आउणा नहीं, पर यह गल तुहानू गुरुद्वारे तो समझ आएगी कि गुरु दी शरण किन्नी क है। कि गुरु दी शरण 400 मीटर है, 500 मीटर है? नहीं भाई, मेरा तो जगत गुरु है। मेरा गुरु तो सारे संसार का गुरु है। सारा संसार ही मेरे गुरु की शरण है। यदा अर्थ यह हुंदा है गुरु दे विश्वास विच रहना, गुरु दे भरोसे विच रहना, गुरु दे सिदक विच रहना, गुरु की भाओ भावनी विच रहना, गुरु की मर्यादा विच रहना। हमेशा ये मनना कि गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। तू उन्होंने सिमरी जा, वो तेन संभाली जाएगा। और ये गल तुहाडे घर विच तुहाडे नाल भी वापर चुकी है। जिन्ना चिर तुसी माँ माँ कहंदे सी, कदे तुहाडी माँ ने नहीं सी कहा कि जा काका नहा के आ। माँ ने कहना खलो जा, तेन भुख लगी है, मैनू पहला नवा लैण दे। पहला नवाउंदी सी, सोहणे कपड़े पाउंदी सी, फिर रोटी खवाउंदी सी, दुध पियाउंदी सी, फिर सवाउंदी सी, ते फिर तुहाडी निगरानी भी करदी सी भी मंजी तो ही ना डिग पवे किते। पर उदों जदों तुसी माँ माँ करदे सी, जदों तुसी माँ माँ करना छड्ड दिता, उन्हों ही आवाज़ मारनी पई, वे काका कित्थे है? तो माँ ने भी परवाह छड्ड दी। उन्हें कहा ठीक है,
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਰੋਟੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾ ਤੇ ਲੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈ, ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਤੇ ਧੋ ਲੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਵੀ ਮੈਂ ਧੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਦਲਨੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਉਦੋਂ ਸੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਵੀ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਆਪ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਆਪ ਉਜਾੜਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਹਜਾਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਵੇਂਗਾ ਕਿ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮਕਾਰ, ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਨਾ ਦਵੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੂਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਗ ਧੁਰ ਮੰਦੇ, ਉਹ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਛੁੱਟ ਜਾਓਗੇ। ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਬਾੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਭੰਨਾ। ਡੇਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਾਂ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਰੱਬੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੂਹ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓਗੇ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਢਾਣੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਮੋਗੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਡੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਡੇਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੰਨਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਰੁਕਾਵਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਭੰਨਾ। ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਭੰਨਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭੰਨਣ ਦਾ ਅਰਥ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੁੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਭੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਤਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ 19 ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀਆਂ
गंगा जी दे इशनान दियां 19 यात्रा कीतियां ते 20वीं वारी एक वैष्णव साधु मिलिया ते उन्हें बड़ी पते की गल पूछी। आख्या भाई तुहाडा गुरु कौन है? ये 20वीं वारी सी। फिर गुरु मिलिया, फिर 12 साल सेवा की ते कदे मुड़ के ना हरिद्वार गए ना गंगा जी दे इशनान नूं गए। फिर गुरु बने, फिर सानू उपदेश दिता। इहदा अर्थ की है? ये 32 साल का वक्त है। 20 साल सनातन मत दियां मर्यादा विच रहे, 12 साल सिख मत दियां मर्यादा विच रहे। उस तो बाद उपदेश दिता भाई गुरु की शरण आ ते ये डेरे तेरे टुट जाणगे। गुरु की शरण आवेगा छुट जावेगा। बिख भवजल शब्द गुर तरना। ये संसार की है? ये संसार इन्ना मिठा नहीं है जिन्ना थानू लगदा है। ये इन्ना चमकीला नहीं है जिन्ना तुसी वेखदे हो। ये तो सिर्फ इहो गल है कि दूर हर चमकदी चीज सोना नहीं हो सकती, पानी नहीं हो सकती। ये संसार जेड़ा है ये बड़ा औखा संसार है, बिखम है, बिखड़ा है। इहदे ते तुरना कोई सौखा है? मैं सवेरे अपने बच्चों नाल गल कर रहा सी ते मैं वड्डे बेटे नूं पुछया, मैं कहा छोटा कित्थे है? उन्हें कोई गल कही तो मैं छोटे नूं कहा, मैं क्या बई काका निंदिया हो रही है? कहता पापा मैं समझिया नहीं। तो मैं उन्होंने एक कथा सुनाई। मैं क्या एक कथा ये आउंदी है इतिहास विच कि शिव जी ते पार्वती दोनों जा रहे ने ते उन्हां दे कोल नंदी बलद भी है। अगों एक मेरे वर्गा बंदा टकर गया, कहंदा भी आ ते पहली बारी वेख्या भी चंगी भली सवारी कोल है। शिव जी नंदी बलद दे उत्ते सवारी करते सी। अज भी तुसी मंदिरां दे विच जदों किते जाओगे तो वेखोगे उहदे बाहर एक बलद दी मूर्ति बनी होंदी है। हुण मेरे वर्गे ने कहा भी चंगी भली जदों सवारी कोल है तो ये बंदे तुर के क्यों जा रहे ने बई? शिव जी कहते पार्वती निंदिया हो रही है तो क्यों ना होवे आपां बलद ते बह जाइए। हुण दोवें जने बलद ते बह गए। अगों फिर मेरे वर्गा टक्कर गया, कहंदा भी आ ते पहली बारी वेख्या। हटे कटे बेजबाने बल ते दोवें चढ़े फिरदे ने भी यही है ना भी उन्हें किहड़ा बोलना है। शिव जी कहते पार्वती निंदिया हो रही है तो पार्वती कहती भगवान मैं तुर पैनी है तुसी बैठे रहो। अगों फिर मेरे वर्गा टक्कर गया, कहता तो जोरू का गुलाम है ना। अगों फिर मेरे वर्गा मिल गया, कहता यार इनू बंदे नू समझ नहीं हैगी भी स्त्री नू तोड़ के लैके जा रहे हैं तो आप बल ते बैठा है। तो शिव जी कहते भी पार्वती निंदिया हो रही है, कहती भगवान तुसी थले आ जाओ मैं बह जानी है। हुण शिव जी तुर पे, पार्वती जी उत्ते बह गए बलद दे। अगों फिर मेरे वर्गा मिल गया, कहता आ तो जोरू का गुलाम है बई, जनानी नूं उपर बिठाया है आप तुर के जा रहे हैं। शिव जी कहते पार्वती निंदिया हो रही है तो कहते फिर उस कथा च लिखिया है, मैं कुछ जोक नहीं सुना रहा, ये निंदिया दे परथाए एक साखी है सनातन मत की कथा है कि फिर बलद बोलिया, कहता भगवान पहला तुसी दोवें तुरे तां भी निंदिया, फिर तुसी दोवें मेरे ते बैठे तां भी निंदिया, फिर मैं तुहानूं वारी वारी चुकिया तां भी निंदिया। कहता हुण फिर मैं ही रह गया, मैनू चुक वेखो जे लोग तुहाडी उस्तत कर देण तां भी बाकी तो बचिया कुछ नहीं। मैनू चुक वेखो तुसी, शायद तुहानूं लोग चंगा कह देण। जिस काम दे लई असीं तुरे होए आ मैनू लोग अच्छा कहणगे। सतगुरु कहते लोकां ने कोई नहीं जे कहना। दुनिया ना सलाहे जो मर वंड सी, लोका ना सलाहे
जो रल खाक थी। कहते ये जग कौआ मुख चुंच ज्ञान। संसार बहुत बेखम है, बहुत औखा है। सिर्फ गुरु की किरपा नाल इसनूं तरिया जा सकता है। तो गुरु किरपा किवें करदा है? गुरु अपना शब्द दिंदा है, कहता बाणी पढ़ो भाई। हुण बाणी की है? बाणी असी पढ़ी है, पर असी एक मंत्र बना के पढ़ते हैं। 5 वारी पढ़ लई, 6 वारी पढ़ लई, 1 वारी पढ़ लई, 11 वारी पढ़ लई, 21 वारी पढ़ लई, 101 वारी पढ़ लई। बाणी पढ़न दा पुन फल वखरा है। हुण तुसीं किताबां दा ज्ञान हासिल करोगे, तुहानूं अखर बोध आएगा, उहदी वखरी नॉलेज है। फिर इहदे विच तुसीं कोई अभ्यास करोगे, उहदा वखरा महात्म है, उहदा वखरा पुन फल है। हुण उहदी तुसीं कमाई करोगे, उहदा वखरा महात्म है, उहदा वखरा पुन फल है। हुण ये तुसीं वेखना है भी की गुरबाणी नूं सिर्फ पढ़ना है। देखो तुसीं कल्ला पढ़दे हो, असीं पढ़न तो अगे विचारदे भी हाँ। विचारन करके लोगों ने मैनू कहता भी ये तो ज्ञानी जी कथा करते हैं। हुण कथा करन दे सिर ते मैं तो दुनिया भी घूम लई, मैं तो संसार भी घूम लिया। पर जे किते इस गुरबाणी नूं कथन तो अगे तुरदा कि मैं इस बाणी ते आप खुद अमल करदा, इस बाणी दी कमाई करदा, जिहड़ियां गल्लां मैं तुहानूं दसदा, जे गल्लां मैं अपने जीवन विच लै आवां ते मैं ते रब बन सकदा। ये गुंजाइश है। धर्म की दुनिया दे विच ये भी एक पद्धति है कि भाई तुसी गुरबाणी पढ़ के, गुरबाणी नूं समझ के, गुरबाणी नूं गा के तुसी गुरु का रूप हो सकते हो। और उसकी पहली उदाहरण भाई लैणा है, दूजी भाई अमरदास है, तीजी भाई जेठ है। आप ही कहने ना भी कोई एक उदाहरण दिओ जी, दूजी दिओ जी, तीजी दिओ जी, तीन ही शामिल प्राप्त ने साडे कोल। पर जिहड़ा इस गुरबाणी नूं कमाएगा, सच्चे पातशाह की बाणी च लिखिया है कि सेवक सिख पूजन सब आवे। पूजा करन आउंदे ने लोग, कोई फुल लैके आउंदा है, कोई रुमाला साहब लैके आउंदा है। पूजन सब आवे सब गावे, हर हर उत्तम बाणी। बाणी भी पढ़ते ने, पर गाविया सुनिया तिनका हर थाए पावे। जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी। जदों गुरु की आज्ञा का असीं पालन करांगे। हुण आज्ञा की है? पहली सुनो, काया साध है उर्द तप कर। हुण तुहानूं ते मैनूं समझ आ गई कि मैनूं धर्म की दुनिया दे विच साधना करनी चाहिए है। हुण धर्म की दुनिया की साधना की? बंदा पुट्ठा लट गया, ये अर्थ समझ लेना। काया, काया कहते ने शरीर नूं। साधे का अर्थ की है? सोधना। उर्द तप, उर्द की है? पुट्ठे हो जाना। लत्तां उपर कर लईआं, सिर थले कर लिया, किसी दरख्त नाल लटक गए, किसी पाइप दे नाल लटक गए। सच्चे पातशाह कहते ने विचों हौमे ना जाए। हुण इहनूं तुसीं पीटी कह सकते हो, इहनूं जिमनास्टिक कह सकते हो, इहनूं फिजिकली एक्सरसाइज कह सकते हो। इहदा धर्म नाल की संबंध है? जिहड़े लोग गेमां खेडदे ने, जिहड़े लोग स्पोर्ट्स करते ने, जिहड़े लोग ग्राउंड विच जांदे ने, वो इहो काम ही करते ने। लत्तां उपर कर लईआं ते सिर दे भार खड़े हो गए। कई इत्थों तक भी वेखे ने कि वो सिर भी उपर करके बाहां दे भार उल्टा तुर लैंदे ने। हुण इहदे नाल तुहाडा शरीर ते ठीक हो सकदा है। जिवें मैं हमेशा बेनती करदा जी, योगा जी, योगा जी। योगा एक एक्सरसाइज है, ये ना चंगी है ना माड़ी है। हुण गलती कित्थे है? गलती ये है कि योगा दे नाल भी मंत्र जोड़ दिते गए। मंत्रां दा योगा नाल की संबंध है?
वेदां दे विच, सिमरतियां विच, शास्त्रां दे विच जिहड़ा योगा बाबा रामदेव जी कराउंदे उहदा कोई जिक्र है? कोई जिक्र नहीं हैगा। वो साधनावां तप होर तरह दे ने। ये तो पीटी है जिहड़ी स्कूलों च तुसीं भी कीती, मैं भी कीती है। आर्मी वाले, पैरामिलिटरी फोर्सां वाले सारिਆਂ ਨੂੰ सवेरे ग्राउंड च अगले लै जाते हैं। हुण कोई आदमी उल्टा लटक के कहे कि जी मैं अपनी हौमे खत्म करन लग्या, तो सियाणा बंदा कहेगा मूर्ख है आदमी, तू अपनी फिजिकली फिटनेस वास्ते जो मर्जी कर, ਇਹਦਾ हौमे नाल कोई लेना देना नहीं है। गुरु अमरदास महाराज समझाते ने, गुरु की शरण आ जाओ दौड़ के, समा बड़ा थोड़ा है। भज के आने का अर्थ ये भी तेरे को वक्त नहीं है, अगली गड्डी फड़नी है तो भी कोई नहीं है, पिछले तो बचना है तो भी तेरे को वक्त कोई नहीं है। गुरु की शरण आ जा तो पुठे लटकन की लोड़ नहीं। पुठे लटकन नाल तेरा नर्वस सिस्टम ठीक हो सकता है, तेरा ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो सकती है। वह हौमे नाल की संबंध है? बंदा पुठा लटके है। हुण तुसीं की सोचते हो भी रब नूं तरस आएगा? रब कहूगा मैं तो तेनू सीधा पैदा किया सी, है तेनू किहड़े उल्लू ने पुठा करता? बई जे रब गुस्से जाए दो चपेड़ा भी मारेगा भी तेनू मैं कदों पुठा किया सी? बई तेन तो मैं सीधा करके भेजे, तेरा बैलेंस बना के भेजे। बंदा सीधा उल्टा फिर हो गया। फिर सच्चे पातशाह समझाते ने, अध्यात्म कर्म जे करे नाम न कभी पाए। हुण जिन्हों तुसी धार्मिक कर्म कहने हो उहदा नाम नाल की संबंध है? तुसी कोई दान करो, कोई पुण्य करो, कोई तीर्थ यात्रा करो, हुण उहदा नाम नाल की संबंध है? भगती नाल की लेना देना है? इन्हां चीज़ां दा, धर्म कर्मां दा नाम नाल कोई लेना देना नहीं। गुर कै शब्द जीवत मरै, हर नाम वसै मन आए। गुरु दा शब्द आएगा तो तुसी मरोगे, जदों मैं मरेगी तो तू पैदा हो जाएगा। रौला मैं दा है। ते होया कि तीर्थ जाओ तो हों हों करते, पंडित पूछो तो माया राते। अज जेड़े मर्जी धार्मिक बंदे नूं पुछ लो, वो कहता जी असी तो हर महीने दरबार साहब जाईदा है, हर महीने पटना साहब जाईदा है, हर महीने हजूर साहब जाईदा है, ते मैं तो आ करदा, मैं तो ओ करदा, मैं तो आ करदा। सच्चे पातशाह कहते तेरी तो मैं ही नहीं खत्म हुई, उल्टा वध गई। जिहड़ा नहीं करदा उहदे कोल तां बोलण वास्ते भी कुछ नहीं, जिहड़ा करदा है वो ज़्यादा बोलदा है। हुण धर्म कर्मां ने की कीता? तुहानूं रब रब नहीं करन दिता। रब रब करनी सी जे शब्द नाल मरना सी। शब्द गुरबाणी ये समझाउंदी है कि तू आपे भाव नूं खत्म कर। जे कोई कहे भी आ होया है तो उहदा जवाब यह होना चाहिए भी ये तो जी गुरु ने करवा लिया, तो जिद तो मर्जी करा लैंदा। जदों भाई बचित्र सिंह नूं कहा गुरु गोबिंद सिंह जी ने कि बचित्र सिंह हाथी का मुकाबला करना है, वो कहता जी मेरी की समर्थ है? तो सतगुरु कहते भी असी तेरे सिर ते हाथ रखांगे। कहता जी फिर एक हाथी कौन होंदा है? जिन्हें कहो उन्हें नाल कर लांगा। जदों तुहाडा सिर ते हाथ है तो फिर बाकी की? फिर तो बाकी कुछ भी नहीं। जदों गुरु तुहाडे ते कृपा करदा है, जदों आपां ये समझ लईए कि ये घर मैनू गुरु ने दिता है, ये माया मैनू गुरु ने दिती है, ये परिवार मैनू गुरु ने दिता है। किन्ने वारी गुरु कहा तुसी? आप आपस में मिलते हैं तो सानू की हुक्म है? सानू हुक्म यह है कि आगे आवत सिंह जो पावै, वाहिगुरु जी की फतेह गजावै। हुण तुसी की बोलिया? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दो बारी तुसी कहा, दो बारी सामने वाले ने कहा, तो ये तो बिना भी तो मिलिया जा सकता है। हाँ भाई की हाल है? हथ मिला के मिलिया जा सकता है। हुण तो उल्टा काम हो गया, पता नहीं वो की करते रह करके।
ਮੁੱਠੀਆਂ ਜੀਆਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਐ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਘਸੁੰਨ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਿਲ ਲਓ। ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੋ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਸਭ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਕਬਜ਼ਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਵਰਤ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਹਿ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਖ ਆਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ ਕਿ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖੀ ਸਦ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੁਣਾ ਬਈ ਕਿੱਦਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਇੰਨੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਸਭਾ ਧਾਤ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਵਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਵਕਾਰ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ, ਸਤੋ ਗੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਮਤ ਸੋਚਣਾ ਸਤੋ ਗੁਣ ਧਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਪੜੇ ਬੰਧਨ ਮੋਹ ਬਾਂਧਾ, ਨੈ ਬੂਝੇ ਵਿਖਿਆ ਪਿਆਰ। ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੱਫੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰੇ ਕੁੱਟੀ ਛੁੱਟਿਆ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੁਕਤ ਦਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਈਰਖਾ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰ ਤੇ ਮਾਰਗ ਪਾਈਐ, ਚੂਕੈ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਤਾਂ ਉਧਰੈ, ਪਾਏ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਿਲ ਰਹਿ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਮਨੁਆ ਅਤ ਸੁਬਲ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਟਰੱਕਾਂ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਾਪ ਲਈ। ਇਹਨੇ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਪ ਤੋਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਨ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸੀਓ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਚ ਤੱਤ ਕੋ ਜੀਓ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਬ ਜਾਣਿਆ ਤੋ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਕੀ ਮਨ ਮਾਨੈ ਲੋਕ ਨਾ ਭਤੀਜੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਤੀਜੈ ਤੋ ਕਿਆ ਕੀਜੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਲਾਜ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਣ ਮਥਾਜੀ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ।
ਫਿਰ ਪਿਓ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁੱਛੋ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਨ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨੁਆ ਅਤ ਸਬਲ ਹੈ, ਛੱਡੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਪਾਏ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਦੁੱਖ ਲਾਏਂਦਾ, ਬਹੁਤੀ ਦੇ ਸਜਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੱਗੇ ਸੇ ਉਭਰੇ, ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਗਵਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬਚੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਤਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਪਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ।